नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेगमेंट में मैं राहुल आपको सुनाऊंगा एक देश की दास्तान। एक ऐसा मुल्क जिसने बीते 40 सालों में बेइंतहा तरक्की करी है। एक ऐसा मुल्क जो कि हमारी ही जेब काट के हमें ही धमकी दे रहा है। वो कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी मुल्क द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। आज चीन के पास एक ऐसा हथियार है जो कि उसे दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली मुल्क बनाता है। वो ना तो कोरोना वायरस है, ना ही उसके न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, वो है उसकी इकोनॉमी। चीन ने बहुत पहले ही यह भाप लिया था कि अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करके वो दुनिया जीत सकता है, और उसने ऐसा ही किया। 1980 तक इंडिया और चाइना की जीडीपी लगभग बराबर थी। फिर उसने एक मिशन बनाया, 100 Years मैराथन टू सरपास यूएसए। फिर एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत उसने अपने मैन्युफैक्चरिंग यानी उत्पादों को बढ़ाया, अपने यहाँ के लोगों को उसने शिक्षित किया और अपने देश के वेल ट्रेन्ड लेबर्स की तादाद को बढ़ाया। ट्रेड डेफिसिट को मिनिमाइज करने के लिए उसने एक्सपोर्ट्स को मैक्सिमाइज किया और इंपोर्ट को मिनिमाइज किया। रिवर्स इंजीनियरिंग पे उसने हद से ज्यादा तरक्की करी। यहाँ के युवा महिलाओं को उसने प्रबल बनाया और उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ाया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लग्जरी गुड्स के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। एफडीआई नॉर्म्स को बहुत ही सिंपल रखा और 40 सालों में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन के उभरा। अब वक्त आ गया है कि हम चाइना के इन जेब कतरों वाली नीयत के बारे में बात करें कि कैसे छोटे छोटे मुल्कों का इस्तेमाल कर रहा है और कैसे हम हिंदुस्तानी इसके चक्रवात में फंसते जा रहे हैं। तो इन सब के बाद कुछ सवाल उठते हैं कि क्या कोरोना वायरस को पूरे दुनिया में फैलाना एक चाल थी? इस इंटरनेशनल हेल्थ क्राइसिस में भी चीन की सीमा विवाद बढ़ते जा रही है, उसने हिंदुस्तान को भी नहीं छोड़ा है। क्या ये एक चाल है? कोविड-19 के इस सिचुएशन में भी चीन युद्ध की सोच रहा है। क्या ये एक मजबूरी का फायदा उठाना नहीं है? बहुत दिनों से चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को खुलेआम अपना हिस्सा बता रहा है और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित अपने आर्मी बेस को और विस्तृत कर रहा है। क्या ये उनकी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने खुलेआम अपने आर्मी को युद्ध के ऑर्डर्स दे दिए हैं। क्या अब उनका मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त आ गया है? क्या होगा उनका मास्टर प्लान? शायद इनकी इकोनॉमी। इस पूरे प्लान को शुरू से समझते हैं। एशिया और अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्हें अपने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। इन्हें चाइना एड करता है, वो भी कम कोलेटरल और सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और साथ ही इनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए अपने लोकल इन्वेस्टर्स और अपनी लोकल कंपनीज को आगे करता है। जैसे कि चाइना पाकिस्तान में एक हाईवे बना रहा है, श्रीलंका में एक पोर्ट बना रहा है और उसके कई सारे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे कंट्रीज में भी चल रहे हैं। अब द मास्टर प्लान इज कि ये मुल्क इसके पैसे वापस नहीं लौटा पाते हैं और इस राशि के ब्याज तले दब जाते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के नाम पे और अर्थव्यवस्था को संभालने के नाम पे चाइना किसी हीरो की तरह वापस आता है और इनकी जमीन का इस्तेमाल करता है और वहां से ऑपरेट करना शुरू करता है। आज चाइना वही कर रहा है जो 500 साल पहले अंग्रेज किया करते थे। पहले किसी देश के अंदर व्यापार के नाम पे जाओ, फिर उसे अपनी कॉलोनी बना लो। अगर आर्थिक तरक्की के बारे में बात करें तो दुनिया का 80% एसी, 74% सोलर पैनल, 70% फोन, 60% सीमेंट, 60% जूते, 45% शिप चाइना बनाता है। अगर टोटल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो चाइना ने यूएसए को कब का पछाड़ दिया है विद द एनुअल एक्सपोर्ट ऑफ 2 ट्रिलियन यूएसडी। अगर यूएस चाइना के ट्रेड रिलेशनशिप की बात करें तो इन दोनों का ट्रेड रिलेशन लगभग 550 बिलियन यूएसडी का है, जिनमें से $450 बिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट चाइना यूएस को करता है और महज 106 बिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट यूएस चाइना को करता है। और सेम ट्रेड रिलेशन इसका हिंदुस्तान के साथ भी है। इन दोनों ही मुल्कों के बाजारों में चीनी सामान भरा हुआ है, यानी कि चाइना हमारे ही बाजार में अपने सामान को बेच के अपना खजाना भर रहा है और इसी खजाने का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहा है। इंडिया के इर्द गिर्द चाइना ने नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान में हेवीली इन्वेस्ट किया है। ये एक प्लान्ड पैटर्न है इंडिया को घेरने के लिए, यानी कि इन केस इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध होता भी है तो एक प्रबल संभावना है कि हमला चारों तरफ से हो। जब चाइना हमारे ही जेब से पैसे निकाल के हमें ही धमकी दे रहा है तो हम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हैं कि उसे बड़े प्यार से पैसे दे भी रहे हैं। हमें अभी के अभी अपनी जेब बंद करनी पड़ेगी और एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि 1 महीने के अंदर हमारे फोन से चीनी सॉफ्टवेयर हट जाए और 1 साल के अंदर हमारे घर से चीनी हार्डवेयर। हम जब कभी भी बाजार जाते हैं हमें चाइनीज प्रोडक्ट के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे। ऐसे धीरे धीरे करके ये चीनी हमारे कमरे से, हमारे घर से और हमारे देश से बाहर जा सकते हैं। हाल ही में चाइनीज गवर्नमेंट ने हांगकांग से फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन ली
यानी कि अगर किसी भी एक्ट को चाइनीज गवर्नमेंट थ्रेट समझती है तो दैट इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी अरेस्टेड। ये लॉ सिर्फ चाइनीज सिटीजन या हांगकांग सिटीजन के लिए नहीं, राउंड द ग्लोब किसी के लिए भी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरी ये वीडियो किसी तरह से चाइनीज गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए और मैं उनकी टेरिटरी में पाया जाऊं तो इवन आई कैन बी अरेस्टेड। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर दिवाली के पटाखे मेड इन चाइना होंगे और होली के रंग मेड इन चाइना होंगे तो हम अपनी खुशी मना नहीं रहे, एक्चुअली में अपनी खुशी छीन रहे हैं। तो बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट और खुद को सपोर्ट करें खुद को बचाने के लिए। अगर हम सारे हिंदुस्तानी ये प्लेज लें कि हम मेड इन चाइना को बॉयकॉट करेंगे और मेड इन इंडिया को सपोर्ट करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी इकोनॉमी भी दुनिया की सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी होगी। तो मैं राहुल आपसे फिर से यही कहूंगा कि कुछ ऐसा करो कि कोई ना कर सके, सालों तक क्या सदियों तक दुनिया आपको याद रखे। तो मैं अगले संडे एक ऐसी ही कहानी लेके फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मी राहुल साइनिंग ऑफ। जय हिंद।